नमस्कार दोस्तों, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर का जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है, तो जनरल साइंस के अंदर अपने को पता है 5% आएंगे और वो 5% आज अपने स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले अपने लेते हैं बायो का पोर्शन और बायो के पोर्शन में भी अपने सबसे पहले लेंगे ब्रेन। तो यह आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, तो देखें बिना टाइम खराब किए करते हुए। सबसे पहले देखिए ब्रेन, यानी ब्रेन अपना जो कंट्रोल होता है बॉडी, यानी जो मेन कंट्रोल ऑर्गन, तो अपना मेन कंट्रोल ऑर्गन कौन सा होता है? ब्रेन होता है। यानी अपना मेन कंट्रोल ऑर्गन कौन सा है? ब्रेन। और ब्रेन है, ब्रेन की जो ओरिजिन है, ब्रेन का ओरिजिन किससे माना जाता है? एक्टोड्रम से। यानी ये ब्रेन होता है, ये पार्ट किसका होता है? ये पार्ट होता है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। किसका पार्ट होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है ब्रेन। यानी अपना जो ब्रेन होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। और ब्रेन की उत्पत्ति किससे होती है? ब्रेन की उत्पत्ति होती है एक्टोड्रम से। किससे होती है उत्पत्ति? एक्टोड्रम से। फिर ये जो ब्रेन है, ये देखो ये पूरा ब्रेन है, तो ब्रेन को 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क है, यानी अग्र मस्तिष्क के अंदर अपना प्रमस्तिष्क होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। अग्र मस्तिष्क में 3 ही भाग होते हैं, एक तो प्रमस्तिष्क होता है, एक थैलेमस होता है और एक हाइपोथैलेमस होता है। जो दूसरा भाग होता है अपना मध्य मस्तिष्क, दूसरा भाग कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं, एक तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और एक होता है पूरा सेरिब्राई। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है वो देखने और सुनने से संबंधित होता है। किससे होता है? देखने और सुनने से संबंधित होता है। और पूरा सेरिब्राई है वो आवेग संचलन से संबंधित होता है। तो ये मध्य मस्तिष्क का भाग हो गया। फिर अपने पश्च मस्तिष्क की बात करें तो पश्च मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, 1 यानी मेडुला हो गया, सेकंड यानी पोन्स हो गया, और थर्ड अपना कौन सा हो गया? अनुमस्तिष्क। ये तीनों होते हैं पश्च मस्तिष्क के भाग। किसके? पश्च यानी पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं, एक तो मेडुला होता है, एक पोन्स होता है और एक अनुमस्तिष्क होता है। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब ये मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क के ऊपर क्या पाया जाता है बेटा? एक आवरण पाया जाता है। मस्तिष्क के ऊपर क्या पाया जाता है? एक आवरण। मस्तिष्क के ऊपर जो आवरण पाया जाता है, तो मस्तिष्क के ऊपर पाए जाने वाले आवरण को क्या होती है? मेनिंजाइटिस। याद रखना, मस्तिष्क के ऊपर जो आवरण पाया जाता है, तो मस्तिष्क के ऊपर पाए जाने वाले आवरण को क्या बोलेंगे? मेनिंजाइटिस। याद रखो, मस्तिष्क के ऊपर पाए जाने वाले आवरण को क्या होते हैं? मेनिंजाइटिस। फिर ये जो आवरण होता है, तो इनमें परतें पाई जाती है मस्तिष्क के, यानी 3 परतें पाई जाती है। सबसे बारीक परत होती है मस्तिष्क में, आउटर लेयर, उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। सबसे बारीक परत को क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर बोलते हैं। फिर जो मध्य परत होती है उसको बोलते हैं एरिकनॉइड। मध्य परत को क्या बोलते हैं? एरिकनॉइड परत बोलते हैं। जो आंतरिक परत होती है उसको बोलते हैं पायामेटर। आंतरिक परत को क्या बोलेंगे? पायामेटर। तो ड्यूरामेटर, तो ये क्या बोल देंगे अपनी? आउटर है। कैसी? आउटर, सबसे बारीक। एरिकनॉइड ये मिडल है, यानी मध्य परत। और पायामेटर ये इनर परत होती है। क्या होती है? इनर परत होती है, यानी सबसे आंतरिक परत होती है। तो अपने ट्रिक कैसे याद करेंगे? ट्रिक देखो, डब। जैसे अपने होली दिवाली में डब बजाते हैं ना, तो ट्रिक याद करो डब। तो डी से ड्यूरामेटर, आउटर हो गई, ए से एरिकनॉइड, मध्य हो गई, और पी से पायमेटर, यानी सबसे भीतरी परत। तो डब याद करो, डब। तो मस्तिष्क की यानी परत याद करेंगे, क्या याद करेंगे? डब। उसके बाद देखो गुहा। मस्तिष्क के अंदर जो गुहा पाई जाती है, मस्तिष्क के अंदर अपना जो गुहा पाई जाती है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। मस्तिष्क की गुहाओं को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। मस्तिष्क में पाई जाने वाली गुहाओं को अपने बोलेंगे वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल। याद रह जाएगी। उसके बाद देखो वजन की बात करते हैं अपने ब्रेन के वजन का। तो ब्रेन का जो वजन है, अपने मस्तिष्क का जो भार है, वो लगभग पुरुषों के अंदर कितना होता है? 1400 ग्राम। पुरुषों के अंदर कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। कितना? 1400 ग्राम। फिर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में थोड़ा कम होता है दिमाग, यानी 100 से 150 ग्राम कम होता है। यानी वैसे कम नहीं होता, लेकिन 100 से 150 ग्राम इसमें बताया गया है। तो कितना होता है? लगभग 1250 ग्राम। कितना? लगभग 1250 ग्राम। फिर ये तो वेट की बात हो गई। और जैसे क्या बोलते हैं, वृद्धावस्था आती है, यानी 65 के आसपास एज हो जाती है, तो मस्तिष्क का वेट कितना हो जाता है? लगभग 1300 ग्राम के आसपास ये हो जाता है। फिर जांच, यानी ब्रेन की अपनी जो जांच होती है, तो ब्रेन की जांच होती है, तो ब्रेन की जांच को बोलते हैं ईसीजी।
ब्रेन की जांच को क्या होती है, ईसीजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ बोलते हैं। ब्रेन की जांच को अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। फिर जो ब्रेन के अंदर जो अपना रोग होता है, यानी मस्तिष्क के संबंधित जो रोग होता है, तो अपने ब्रेन से रिलेटेड जो भी रोग होता है, ब्रेन से रिलेटेड रोग को अपने बोलते हैं एनसीफेलाइटिस। ब्रेन से रिलेटेड रोग को क्या बोलेंगे, एनसीफेलाइटिस। अब ये तो मोटा मोटा क्या हो गया, अपने मस्तिष्क के बारे में बात होगी। अब जैसे अपने बात करें प्रमस्तिष्क, तो प्रमस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या होता है, सोचना, विचारना, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, ये सारे किससे रिलेटेड होते हैं, प्रमस्तिष्क से। हाइपोथैलेमस का मोटा मोटा कार्य क्या होता है, यानी भूख, प्यास, ताप नियंत्रण के केंद्र किसमें पाए जाते हैं, अपने हाइपोथैलेमस में। और मेडुला क्या होता है, मेडुला अपनी जितनी भी जो यानी अनैच्छिक क्रियाएं होती है जिन पे अपना नियंत्रण नहीं होता, तो उनका सेंटर कहाँ पे होता है, मेडुला के अंदर होता है। और पोन्स के अंदर जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर पाए जाते हैं, किसके अंदर पाए जाते हैं, पोन्स के अंदर। मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क किससे रिलेटेड होता है, देखने और सुनने से, यानी किससे रिलेटेड होता है, देखने और सुनने से। और प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क को अपने जैसे प्रमस्तिष्क में भाग होता है, तो प्रमस्तिष्क में यानी दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो दाहिना प्रमस्तिष्क गोलार्ध, एक होता है बाइना, यानी दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध, एक होता है बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। दायां और बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध है किससे डिवाइड होते हैं, कार्पस कैलोसम से। यानी दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध और बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध आपस में विभक्त किसके द्वारा होते हैं, कार्पस कैलोसम के द्वारा ये आपस में विभक्त होते हैं। तो मैं बारी बारी इनके बारे में जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली लिखवा देता हूँ। भाई प्रमस्तिष्क का क्या कार्य होता है, हाइपोथैलेमस का क्या होता है, मेडुला का क्या होता है, इनके मुख्य मुख्य जो प्रश्न है आपको अभी लिखवा देता हूँ। ब्रेन की, तो ब्रेन की बात में देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं ब्रेन की कितने भाग होते हैं, 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य और ये अस्त मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, एक तो प्रमस्तिष्क वाला भाग होता है, एक डाइनसिफेलोन होता है। कौन सा भाग होता है, डाइनसिफेलोन। और डाइनसिफेलोन के 3 पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। यानी डाइनसिफेलोन के 3 पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो प्रमस्तिष्क भाग यानी सेरेब्रम भाग किससे रिलेटेड होता है, ध्यान से। पहला कौन सा पार्ट होता है, ध्यान, स्मृति, चिंतन, दर्द, बोलना, इच्छा शक्ति के अंदर, बुद्धिमत्ता। यानी ये वाला जो पार्ट है, ये ध्यान, स्मृति, इच्छा शक्ति, बुद्धिमत्ता, इनसे रिलेटेड होता है ये वाला पार्ट। यानी ये जो प्रमस्तिष्क पार्ट होता है, ध्यान, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, इन सब से रिलेटेड होता है। इच्छा शक्ति वाला पार्ट कौन सा, प्रमस्तिष्क, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। सेकंड भाग होता है यानी डाइनसिफेलोन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस किससे रिलेटेड होता है, देखो, भूख का केंद्र होता है, प्यास का केंद्र होता है, अपनी जो ताप नियंत्रण होता है, बॉडी का टेम्परेचर, ताप नियंत्रण केंद्र होता है, जो प्यार होता है, सेक्सुअल डिजायर होती है, जो प्यार होता है उसका केंद्र होता है, क्रोध यानी क्रोध, गुस्से, क्रोध, घृणा, इन सभी का केंद्र कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस। यानी प्यार, नफरत, क्रोध, इन सभी का केंद्र कौन सा होता है, भूख, प्यास, इन सभी का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। फिर थर्ड इसका पार्ट होता है, जैसे डाइनसिफेलोन का एक पार्ट होता है ये, और ये होता है थैलेमस। तो थैलेमस किसका पार्ट होता है, थैलेमस में देखिए दर्द, ताप और स्पर्श, दर्द, ताप और स्पर्श, इनका पुनः प्रसारण यानी रिले सेंटर किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है थैलेमस के अंदर में। डायरेक्ट प्रश्न आते हैं कि रिले सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो रिले सेंटर आप क्या लिखोगे, रिले सेंटर प्रेजेंट होता है थैलेमस में। भूख, प्यास, ताप, प्यार, क्रोध, घृणा, इनके अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस में। इच्छा शक्ति, बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस, ये सब किससे नियंत्रित होती है, प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम से। अब आ जाओ मध्य मस्तिष्क वाले भाग में, तो मध्य मस्तिष्क में 2 पार्ट होते हैं, देखिए, एक तो होता है कुर्रा सेरिब्राई। क्या होता है, कुर्रा सेरिब्राई, ये आवेग का संचालन करता है, जैसे प्रमस्तिष्क और ये जो कौन वाले भाग होते हैं वहां पे आवेग संचालन करेगा कुर्रा सेरिब्राई। सेकंड पार्ट होता है इसमें कार्पुरा क्वाड्रिजेमिना। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, कार्पुरा क्वाड्रिजेमिना के सुपीरियर, एक तो कौन सा होता है, सुपीरियर कोलिकुलाई, और सेकंड होता है इंफीरियर कोलिकुलाई। सुपीरियर कोलिकुलाई और इंफीरियर कोलिकुलाई, ये जो कोलिकुलाई है, कोलिकुलाई, तो सुपीरियर कोलिकुलाई ये रिलेटेड होता है किससे, देखने से, किससे, देखने से। सुपीरियर कोलिकुलाई किससे रिलेटेड होता है, देखने से। इंफीरियर कोलिकुलाई ये रिलेटेड होता है सुनने से,
ये किससे रिलेटेड होता है? शून्य से, इंफीरियर कोलिकुलाई। तो ये दोनों पार्ट किसके होते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और ये पार्ट किसका होता है? मध्य मस्तिष्क का। ये वाला जो भाग होता है ये मध्य मस्तिष्क यानी देखने और सुनने से रिलेटेड होता है। कौन सा? देखने और सुनने से। फिर उसके बाद देखते हैं थर्ड, यानी थर्ड पार्ट कौन सा होता है? पश्च मस्तिष्क, जिसमें अपना कौन सा आता है? सेरिबेलम। कौन सा आता है? सेरिबेलम भाग, यानी अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं। और सेरिबेलम का कार्य क्या होता है? एक तो संतुलन केंद्र बनाता है, यानी संतुलन का कार्य कौन करता है? सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। सेकंड कार्य करता है पेशी समन्वय, यानी पेशी का यानी मसल्स कोऑर्डिनेशन कौन करता है? ये भी अपना कौन करता है? सेरिबेलम पार्ट। थर्ड, ये किससे प्रभावित होता है? अल्कोहल से, यानी अल्कोहल पीने के बाद नागिन डांस है वो किसके कारण होता है? यानी सेरिबेलम क्या होता है? प्रभावित होता है, जिसकी वजह से नागिन डांस स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा, ये भी किसका पार्ट होता है? पश्च मस्तिष्क का। ये कंट्रोल करता है किसको? अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं। जैसे अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है? पाचन, श्वसन, हृदय धड़कन, ये सारी क्रियाएं कैसी होती है? अनैच्छिक क्रियाएं जिन पर अपना नियंत्रण नहीं होता। फिर थर्ड केंद्र होता है इसमें पॉन्स वाला सेंटर। तो पॉन्स में क्या होता है? पॉन्स के अंदर होता है बेटा न्यूमोटैक्सिस सेंटर होता है। क्या होता है? न्यूमोटैक्सिस सेंटर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पॉन्स के अंदर कौन सा सेंटर होता है? न्यूमोटैक्सिस सेंटर। और न्यूमोटैक्सिस सेंटर क्या करता है? अपनी जो श्वसन क्रियाएं है उसको नियमित करता है, अपनी श्वसन क्रियाओं को क्या करेगा? नियमित करेगा। तो ये देखो ये वाला पार्ट, ये अनुमस्तिष्क को है सेरिबेलम, ये वाला जो पार्ट है। और ये अपना पॉन्स वाला पार्ट जिसमें न्यूमोटैक्सिस सेंटर पाया जाता है, ये अपना मेडुला यानी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र हो गया। और ये सीएनएस का दूसरा पार्ट, यानी सीएनएस के दो पार्ट होते हैं, एक तो मस्तिष्क होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है? मेरुरज्जु होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीजें आती हैं, एक तो मेरुरज्जु आ जाता है और दूसरा अपना क्या आ जाता है? यानी मस्तिष्क आ जाता है। तो ये मेरुरज्जु आ गया, स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट। तो ये अपना पार्ट हो गया। ये ब्रेन के बारे में अपन ने बात कर दी। फिर एक देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो ब्रेन यानी मस्तिष्क दोस्त है उसका कैसे पता लगाया जाता है? यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ में 4 प्रकार की तरंगे होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की तरंगे। एक होती है अल्फा तरंग, जैसे कि अल्फा, एक होती बीटा, एक होती ये थीटा और एक होती डेल्टा। तो अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। डेल्टा तरंग है यदि किसी एडल्ट में मिले, डेल्टा तरंग की उपस्थिति किसमें पाई जाए? एडल्ट में। ये डेल्टा की उपस्थिति किसमें मिले? एडल्ट में। हिंदी में लिख देता हूं डेल्टा। डेल्टा की उपस्थिति किसमें मिले? एडल्ट में मिले तो ब्रेन दोष यानी ब्रेन दोष से रिलेटेड होता है एंसेफेलाइटिस रोग के लिए। तो ये अपने ब्रेन के बारे में बताया है। और आशा करता हूँ आपको वीडियो है पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और कंटिन्यूस अपनी क्लासेस चलती रहेगी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की। और ये जो ब्रेन वाला पोर्शन है ये आपके और भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जैसे ये आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड है उसका सेकंड पेपर यानी बायोलॉजी से हो तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। सेकंड ग्रेड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और लैब जैसे अपने लैब टेक्नीशियन का पेपर दे रहे हो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। प्रयोगशाला सहायक का दे रहे हो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अतिरिक्त राजस्थान पुलिस या और एसएससी वगैरह जनरल साइंस का दे रहे हो कहीं भी कंपटीशन एग्जाम तो उनमें इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी नीट के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो। तो आप अपने चैनल पे हो तो कंटिन्यू इसको यानी शेयर भी करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसा आया, पसंद आया, कैसा आया, जो भी हो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।